नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी विद नीरू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 कविता भूल गया है क्यों इंसान, जिसके रचनाकार हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी। कवि कहते हैं भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया। प्रकृति भी बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों को एक सा उपहार देती है। फिर मनुष्य अपने को एक दूसरे से अलग क्यों समझते हैं? मनुष्य क्यों यह भूल जाता है कि सभी का अंतर्प्राण हृदय एक जैसा है, उसमें एक जैसी भावनाएं हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें इन्हीं भावनाओं से अवगत कराया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। कविता भूल गया है क्यों इंसान में कवि मनुष्य को अपने जीवन के नियमों एवं कर्तव्यों की याद दिलाता है कि मानव यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्यों का शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह शरीर नाशवान है। ईश्वर भी सभी मनुष्यों को इस धरती पर जन्म देता है और सभी के ऊपर अपनी निर्मल छाया एक जैसी ही रखता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए यहाँ लिखा है सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है। यानी कि किसी के ऊपर भी भगवान की ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा कृपा है और किसी के ऊपर कम है। उसी प्रकार से यह आकाश भी एक ही प्रकार की छाया हमें प्रदान करता है। इस धरती पर कोई भी मानव विशेष वरदान लेकर नहीं आया, कोई भी अमर नहीं है। यहाँ नहीं कोई आया है लेकर विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। कवि कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया। यहाँ कोई अमर नहीं है, सभी को एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। ईश्वर ने ही मनुष्यों को इस धरती पर जन्म दिया है और मानव ने धरती पर अलग अलग देश बनाए। मानव का जीवन इस धरती के कारण ही है, पर मनुष्य ने इस धरती को बांट कर विभिन्न देश बनाए। आज धरती पर अनेक देश बन गए हैं। धरती अब बहुदेशीय हो चुकी है, यानी अनेक देशों की धरती बन गई है। तभी लिखा है बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान। पर वो क्या कहते हैं, पर फिर भी ध्यान से देखा जाए तो इन सभी देशों में धरती की संतान का बसेरा है। अब बसेरा कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो हम सब अलग अलग जगह पर रहकर भी धरती की ही संतान कहलाते हैं। इस सत्य को, इस तथ्य को इंसान क्यों भूल जाता है? इसीलिए इस कविता के इस पद्यांश में भी क्या बोला गया है कि बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। आगे चलते हैं। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, रंग रूप निशेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मनुष्य ने धरती को बांट दिया। चाहे मनुष्य ने धरती को बांटकर देश बना लिए। उन देशों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान, बोली, रंग रूप सभी अलग हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन सभी मनुष्यों के शरीर में तो एक ही अंतर प्राण वास करता है। एक ही ईश्वर की ज्योति सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करती है और प्रकाशित करती है। मनुष्य इस तथ्य को, इस सच को क्यों भूल जाता है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके
प्रश्नोत्तरों। तो पहला प्रश्न है, कवि को इंसान से क्या शिकायत है? कवि को इंसान से शिकायत है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है कि सभी का एक ही अंतर प्राण है, यानी कि एक जैसी भावनाएं सभी के हृदय में निवास करती हैं। मानव का शरीर किससे बना हुआ है? उत्तर, मानव का शरीर मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि मानव का शरीर कैसा है? नाशवान, एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। प्रश्न 3, धरती पर अलग अलग देश किसने बनाए हैं? धरती पर अलग अलग देश मानव ने ही बनाए हैं। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। मनुष्य किस आधार पर स्वयं को दूसरों से भिन्न समझते हैं? मनुष्य रंग, शक्ति, धन दौलत आदि कई आधारों पर अपने को दूसरों से भिन्न समझता है। प्रश्न, सभी मनुष्य एक कैसे हैं? सभी मनुष्य एक जैसे हैं क्योंकि सभी का अंतर प्राण एक जैसा ही है। सभी के हृदय में भावनाएं एक जैसी ही है। प्रश्न 3, सबकी है मिट्टी की काया का अर्थ क्या है? सबकी है मिट्टी की काया का अर्थ है कि एक दिन हमारे शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न 4, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मानव को एक ना एक दिन मरना ही है। इस संसार में कोई भी अमर होकर नहीं आया, इसलिए कवि ने ये कहा है कि यहाँ नहीं कोई आया है लेकर विशेष वरदान। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया। प्रकृति भी सबको एक सा उपहार देती है, फिर मनुष्य स्वयं को एक दूसरे से भिन्न क्यों समझता है? मनुष्य क्यों यह भूल जाता है कि सभी का अंतर प्राण एक सा है? सभी के अंतर प्राण में दया की भावना, प्रेम की भावना, एकता की भावना विकसित होनी चाहिए। भाषा बोध के अंतर्गत व्याकरण भाग में हम करेंगे विलोम शब्द। तो पहला शब्द है वरदान, अभिश्राप, निर्मल, मलिन, विशेष, साधारण, मानव, दानव। अगला प्रश्न पढ़िए, समझिए और लिखिए। वी जमा शेष विशेष, वी जमा देश विदेश, वी जमा चित्र विचित्र, वी जमा ज्ञान विज्ञान, निर्जमा मल निर्मल, निर्जमा जीव निर्जीव, निर्जमा धन निर्धन, निर्जमा बल निर्बल। प्रश्न 3, जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गोला लगाइए। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? समानार्थी मीन समान अर्थ रखने वाले, जिनका अर्थ एक जैसा हो। तो यहाँ हमें कौन कौन से शब्द लग रहे हैं? मिट्टी, माटी, पृथ्वी, रज। रज भी मिट्टी को ही बोलते हैं, माटी भी मिट्टी को ही बोलते हैं। तो अलग शब्द कौन सा हुआ? पृथ्वी। अगला काया, तन, अंग, शरीर। तो कौन सा हुआ? अंग। तीसरा नभ, आकाश, गगन, मेघ। मेघ बादल होते हैं, तो कौन सा हुआ? मेघ। चौथा इंसान, मानव, मनुष्य, पुरुष। पुरुष। धरती, धूल, धरा, वसुधा। कौन सा हुआ? धूल। धूल मिट्टी को बोलते हैं। अगला प्रश्न, समान तुक वाले तीन तीन शब्द लिखिए। समान तुक मतलब एक जैसा, जिसकी तुक एक जैसी हो, तुकबंदी एक जैसी हो, उससे तीन तीन शब्द आपको बनाकर लिखने हैं। तो पहला है हमारा है काया। काया से हम बना सकते हैं माया, आया और गया। दूसरा भूल, शूल, फूल, मूल। तीसरा इंसान, किसान, परेशान, संतान। चौथा
धरा, भरा, हरा, घना। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको कविता का भाव समझ आया होगा। कविता हमें क्या संदेश देती है, आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा। अंत में हमने प्रश्न उत्तर किए, तो उम्मीद है आपको समझ आया प्रश्न उत्तर। आप व्याकरण का भाग भी कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।